नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 खबरों की गहराई को टटोलता है। यहां हम हर बात के पीछे छिपी सच्चाई को समझने का प्रयास करेंगे। न्यूज कॉल 24 खबरों को जिस नजरिए से देख रहा है, हम चाहते हैं आप भी खबरों को एक बार हमारे नजरिए से समझने का प्रयास करें। आप हमसे भी अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने नजरिए को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं कि क्या कोई और एंगल भी हो सकता है सोचने का। बात लॉजिकल रही, तथ्यात्मक रही, सभी के समझ में आने वाली रही तो हम उसे अपने चैनल के माध्यम से उस कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपके नाम को बताते हुए हम उस लॉजिकल बात पर आगे वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। आइए आज की बड़ी खबरों में हम बात करने वाले हैं ममता बनर्जी के बारे में। जी हाँ, ममता बनर्जी के इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से दूरी बनाने की वजह इस बार कौन हो सकता है? कांग्रेस? आज हम इसी पे बात करेंगे। ममता बनर्जी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो 1 जून को होने जा रही इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होंगी। बैठक से दूर रहने की जो वजह बताई है वो भी वाजिब लगती है। सवाल ये है कि क्या मीटिंग बुलाने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी की सहमति लेने की कोशिश नहीं की थी क्या? लोकसभा चुनाव 2024 आखिरी दौर में पहुंच गया है और नतीजे का दिन 4 जून भी तेजी से करीब ही आ रहा है। 7वें चरण के लिए वोटिंग 1 जून को है और उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग बुलाई है। विपक्षी गठबंधन की बैठक को लेकर किसी तरह की राय तो सामने नहीं आई है, लेकिन ममता बनर्जी ने मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया है। ममता बनर्जी ने चुनावी व्यस्तता के साथ साथ पश्चिम बंगाल में आए तूफान को बैठक से दूर रहने की वजह बताई है। हाल ही के दिनों में ममता बनर्जी कई बार इंडिया ब्लॉक को लेकर अपना रुख जाहिर कर चुकी है और ऐसा ये तीसरा मौका है। मीटिंग में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, डीएमके के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सभी समझ सकते हैं कि 1 जून को ये मीटिंग बुलाए जाने के पीछे अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं, क्योंकि अगले ही दिन यानी कि 2 जून को उनको सरेंडर करना है। फिलहाल 1 जून तक ही वो अंतरिम जमानत पर हैं। वैसे तो अरविंद केजरीवाल के मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत 1 हफ्ते बढ़ाने के लिए अर्जी उन्होंने दी है, लेकिन अदालत ने जल्द सुनवाई करने से सीधा इनकार कर दिया है। बताते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन की ये बैठक लोकसभा के सही चरणों के चुनाव के दौरान गठबंधन के प्रदर्शन की समीक्षा करने और भविष्य के लिए रणनीति तैयार करने के लिए बुलाई है। मार्च 2023 में बने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में करीब 2 दर्जन राजनीतिक शामिल हैं, जिसमें से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आरएलडी नेता जयंत चौधरी पाला बदलकर एनडीए में पहले ही शामिल हो चुके हैं। ध्यान देने वाली बात है कि नीतीश कुमार की ही पहल पर इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था और पहली बैठक पटना में हुई थी। बाद में बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में भी गठबंधन की बैठकें हो चुकी हैं। इंडिया ब्लॉक की बैठक से दूर रहने की जो वजह ममता बनर्जी ने बताई है वो वाजिब लगती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मीटिंग बुलाने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी की सहमति लेने की कोशिश नहीं की? अगर कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ तो यही माना जाएगा कि ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से दूरी बनाने की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद कांग्रेस नेतृत्व उसके पीछे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की ही तरह ममता बनर्जी भी आम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के प्रदर्शन का आकलन और भविष्य की रणनीति अलग से तैयार कर रही है? ममता बनर्जी का लेटेस्ट स्टैंड क्या है, आइए समझते हैं। विपक्षी नेता चाहे जो समझे या जो भी कहे, ऐसा तो एक भी लक्षण नजर नहीं आता जिससे लगे कि ममता बनर्जी भी इंडिया में शामिल है। पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ रही है। चुनाव में वो बीजेपी की ही तरह लेफ्ट और कांग्रेस को भी बराबर दुश्मन बताती रही हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन को लेकर हाल फिलहाल 2 बातें ममता बनर्जी के मुंह से सुनने को जरूर मिली हैं, लेकिन वे भी सिर्फ सुर्खियां बनाने भर के लिए ही लगती हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ही ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था कि उनको इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। और ध्यान देने वाली बात रही कि ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की घोषणा से 1 दिन पहले ही अपना स्टैंड साफ कर दिया था। पहली बात, ममता बनर्जी ने कहा कि वो इंडिया की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकती क्योंकि हमारे यहाँ अब भी अन्य राज्यों की तरह चुनाव होंगे। मैं एक तरफ चक्रवात और रिलीफ सेंटर और दूसरी तरफ हो रहे चुनाव से निपट रही हूँ।
तृणमूल कांग्रेस नेता का सवाल भी सही लगता है। चक्रवात और चुनाव के वक्त ऐसे में मैं कैसे जा सकती हूँ। चुनाव कैंपेन के दौरान ही ममता बनर्जी कहती हैं, मेरा प्राथमिकता लोगों के लिए राहत सुनिश्चित करना है। मैं यहाँ मीटिंग कर रही हूँ, लेकिन मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों के साथ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि अगर INDIA की सरकार बनती है तो वह बाहर से समर्थन करेंगी। इसके 24 घंटे बाद ही उन्होंने अपने इस बयान से पलटते हुए कहा था कि TMC INDIA का हिस्सा है और रहेगी। दूसरी बात, हाल ही में एक दिन अचानक ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी कि इंडिया गठबंधन के सरकार बनाने की सूरत में उनकी पार्टी बाहर से समर्थन देगी, लेकिन 24 ही घंटों में अपने बयान में सुधार करते हुए नई बात कह दी। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, विपक्षी गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी ने नया बयान दिया कि वो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है। व्यवहारिक तौर पर भले ही ये सब सुनकर अजीब लगता हो, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाई गई रैली में TMC नेता डेरेक ओब्रायन ने भी यही कहा था कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है। ममता बनर्जी के इंडिया में होने या न होने से कितना फर्क पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। इंडिया गठबंधन देखा जाए तो यूपीए का ही नया रूप है। यूपीए यानी वो गठबंधन जो 2004 में एनडीए की हार के बाद अस्तित्व में आया और 10 साल तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार चली थी। कांग्रेस भले ही विपक्षी खेमे की बाय डिफॉल्ट धुरी बनी हुई हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के खड़े होने में कम से कम 3 नेताओं की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही। नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। नीतीश कुमार पहले ही अलग हो चुके हैं। ममता बनर्जी हर दिन कुछ नया स्टैंड ले लेती हैं और अरविंद केजरीवाल लगातार नई मुसीबतों से जूझ रहे हैं। ये भी गठबंधन के चुनावी प्रदर्शन पर ही निर्भर करता है कि वो ममता बनर्जी को भी रोक पाता है या नहीं। और अरविंद केजरीवाल के मामले में कोई गारंटी नहीं ले सकता, वो फिर से कब जय श्री राम बोलने लगे कौन जानता है। बैठक में भले ही ममता बनर्जी शामिल न हो रही हूं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है जिससे लगे कि वो इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ रही हैं। और इसी बीच ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की संभावित सरकार बनने से पहले से ही कुछ शर्तें रख दी हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि अगर विपक्षी दलों की सरकार बनती है तो सबसे पहले CAA, NRC और UCC को रद्द करना होगा। बीजेपी नेता अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार की तीसरी पारी में UCC लागू कर दिया जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल में 2010 से जारी किए गए सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। असल में ये सर्टिफिकेट पाने वाले ज्यादातर लाभार्थी मुस्लिम हैं। ममता बनर्जी चुनावी रैलियों में कह रही थी कि हाईकोर्ट का आदेश उनको कतई स्वीकार नहीं है और वो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। और अब लगता है CAA, NRC और UCC जैसे मुद्दे भी वो मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ही उछाल रही हैं, ताकि किसी भी तरह मुस्लिम वोट न बट पाए। मीटिंग पर जारी चर्चा के बीच ही एक इंटरव्यू में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, नीतीश कुमार हमारा गठबंधन छोड़ने पर बाद में पछताएंगे। ऐसा बोलकर मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं ममता बनर्जी को भी कोई संदेश देने की इनडायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं क्या? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।